आयशा सिद्दीक़ा के कमरे में तशरीफ़ फरमा है। उस वक्त आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा है। एक बारीक चादर आका अलैहिस्सलाम अपने चेहरे अनवर पे डाले हुए, जिसमें आपका चेहरा जो है ढका हुआ है। और वो दिन जो है वो ईद का दिन है। अंसार की दो औरतें बैठ करके दोनों तरफ से, मैंने सर के तरफ से, वो दफ बजा रही हैं। क्या बजा रही हैं? दफ बजा रही हैं। दफ में तो आवाज़ होती है। और वो जो शहीद हुए थे जंग वहद में, वो गा रही थी उन्हीं शोहदा के बारे में, उनकी शहादत का। इसी दरमियान में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आ गए, क्योंकि उनके बेटी का कमरा है। आए तो बहुत ज़ोर से डांटा कि तुमको मालूम नहीं है, एक तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं और ठीक उनके सर के नज़दीक, कान के नज़दीक बैठ करके तुम दब बजा रही हो। बहुत ज़ोर से डांटा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे अनवर से उस चादर को हटाया, कहा अबू बकर आज ईद का दिन है, जाने दो इनको। समझते हैं कि नहीं समझते? जी जी समझिए। आका अलैहिस्सलाम ने किस तरह से इस्लाम को सींचा है, कितनी शफ़क़त और कितनी मोहब्बत थी कि जो गैरों को अपना न कर सका वो अपनों को कहाँ तक अपना कर सकेगा। हर काम में एक मसलहत है। बेशक बुज़ुर्गों ने उसके मसलहत के तहत निगाह रखी उस पर, और ताकि उसी काम से उसकी इस्लाह भी कर दी। शराबियों का शराब कैसे छूटेगा? आपके मस्जिद में रहने के वजह से नहीं छूट सकता है कभी। हाँ, शराबियों की सोबत अख्तियार कीजिए तो मैं कहता हूँ कि उससे शराब छोड़ देगा। भट्टी खाने में बैठ जाइए, जैसे हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने तवाफ़ के यहाँ जा करके जो अपना वक्त दिया और उस फाहिशा को निकाल करके जो है इस तरह मुत्तकी बना दिया कि अब वो सर सजदे से नहीं उठाती थी। तो मियाँ इस्लाम समझो कि क्या है इस्लाम? खाली तक़वा तिहारत और वाज नसीहत से तक इस्लाम मुसलमानों का फलाह बहुत नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारी तवारीखें हैं। एक वक्त ऐसा भी था, इस वाक़े को ख्वाजा ख्वाजगान ने अपनी मलफूज़ात में लिखा है, अनीसुल अरवाह, समझे कि नहीं जी, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब सुफ़ा के दरमियान, मैंने एक असहाब ये हैं जी, और ये असहाब ये हैं जो असहाब सुफ़ा से मुंतखब है। तो मस्जिद नबवी में अभी एक चबूतरा है, ये हाजी साहब गए होंगे तो देखे होंगे, असहाब सुफ़ा चबूतरा। हालांकि सऊदी अरबिया ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम निशानियों को ख़त्म कर दिया है। आका अलैहिस्सलाम की कोई निशानी नहीं मिलती। हाँ, मगर एक निशानी वो है जो असहाब सुफ़ा से मुंतखब किया था, जिसको आका अलैहिस्सलाम ने उस चबूतरे को खुद उन असहाब के साथ अपने दस्ते अक़दस से उसकी तामीर की थी। वो अभी है, जो ज़्यादा नहीं है, इतनी ऊंचाई पे, और उस पे अभी एक छोटा सा ग्रिल जो है लोहे का, थोड़ा सा चारों तरफ से लगी है। क्योंकि हम भी उसमें लोग हाजी लोग जाते हैं, उस पर नमाज़ पढ़ते हैं। बड़ी मुश्किल से लोग को जगह मिलती है वहाँ, मुंतज़िर रहते हैं एक नमाजी हटेंगे तो हम कम से कम ये, चूँकि उसमें 70 सहाबा या असहाब सुफ़ा की जमात में, किसी किताब में 32 सहाबा का जिक्र आया है। शरफ़ा बिहारी ने 32 सहाबा का जिक्र फरमाया है अपनी मलफूज़ात में, और दीगर बुज़ुर्गों ने 70 सहाबा का असहाब सुफ़ा में। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा के दरमियान में जब रहते थे तो कुछ ऐसी बात बयान फरमाते थे
जो मखसूस बातें होती थी, एक आम बातें होती है, एक मखसूस बात। आम बात जो है वो आम लोगों में होती है, मखसूस बात जो है मखसूस, और उसमें भी मखसूस में भी मखसूस एक बात होती है कि जहाँ दूसरे की गुंजाइश नहीं होती जी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ बयान फरमा रहे थे तो हज़रत उमर तशरीफ़ ले आए, हज़रत उमर तशरीफ़ ले आए। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान को मुखातिब करके, अपनी ज़ुबान को, लोगों को नहीं, अपनी ज़ुबान को मुखातिब करके कहा कि ए ज़ुबान अब बस कर, मैंने खामोश हो जा, जो तू बयान कर रहा है। अब इसमें भी एक राज है, हुजूर खामोश हो जाते कोई बात ना थी, न कोई आ गया हम चुप हो गए, मगर हम कहें कि ए ज़ुबान अब बस कर, तो लगता है कि ज़ुबान पे कादिर है कोई। या ये ज़ुबान किसी और की ज़ुबान है, आवाज़ जो निकल रही है ज़ुबान तो मेरी है ना, कि जिसे मार्फत इलाही हासिल होती है, अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसकी ज़ुबान हो जाता हूँ। जी जी जी। ज़ुबान तो उनकी है मगर ज़ुबान हक की सदा थी, इसलिए कहा ए ज़ुबान अब बस कर। तो मैंने अब इस आवाज़ को सबों ने सुना, हज़रत उमर जी सुने, हुजूर खामोश हो गए। तो हज़रत उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो बयान फरमा रहे थे और मेरे आते ही जाहिर है आपने अपनी ज़ुबान को कहा कि बस कर, तो आखिर क्या बयान कर रहे थे तो बताइए। साहबा जो थे असहाब सुफ़ा वो भी सोचने लगे कि उमर के आते ही हुजूर ने ऐसा कहा कि ज़ुबान बस कर, इसमें कौन सी राज की बात थी। अब समझना पड़ेगा इस राज की बात को क्या है ना भाई। कोई शरीक हयात हो और उसके दरमियान में कोई आ जाए तो आप उसको क्या कहिएगा, चुप रहो इस बात क्या क्या हाँ। तो हज़रत उमर इसरार करने लगे, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए मुझे भी कि क्या बातें हो आप कर रहे थे, क्या बता रहे थे, मुझको भी बताइए। छोड़ो उन बातों से क्या लेना देना है, मगर तो तवारीख शाहिद है कि उनका जो जहन था इसरार करने लगे। तो हुजूर ने फरमाया कि उमर इस मामले में तुम बच्चे हो, इस मामले में बच्चे तो उनका और भी बताइए। हमारे ईमान लाने के बाद जो इस्लाम में रौनकें आई ये कोई पोशीदा नहीं है जी। और फिर हम इस मामले में बच्चे खाली इस्लाम फरमा रहे हैं। तो फिर कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है आप बताइए तो कम से कम सही मुझको, आप बताइए तो कम से कम। तो हुजूर ने फरमाया उमर घी बड़ी मकवी चीज़ है, घी जी उसमें ताकत है, घी में अगर उमर तुम 2 चम्मच खा लो घी तो और तुम्हारे ताकत में इजाफा होगा। और उमर कोई बच्चा अभी पैदा लिया है उसको 1 चम्मच ही नहीं आधा चम्मच उसको घी खिला के
क्या हाल हो जाएगा। यही तो चूंकि जिद पे थे। हुजूर ने बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो ना माने कि तो हुजूर ने फरमाया कि देखो मैं बता ये रहा था, इन लोगों को कह ये रहा था कि जिसकी ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह की सदा आती हो वो अल्लाह का चाहने वाला नहीं है, तालिब मौला नहीं। अब लो साहब, अब तो बात काफ़ी बढ़ गई। इन लोगों को मैं तालीम ये दे रहा था कि जिसकी ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह की सदा आती हो वो तालिब मौला नहीं है, मौला का चाहने वाला नहीं है। तो इनका तो जलाल और भी उभर कर दिया गया। एक तरफ तो कलमतुल हक की सदा दी जाए, पैगाम हक सुनाया जाए, और एक तरफ ये आप ये बात कहते हैं। हुजूर कुछ देर तक खामोश रहे, जब तक उनका जलाल उभरा था हुजूर खामोश रहे। पूछा कि उमर ये बताओ, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारे सहे रख से भी ज़्यादा करीब हूँ। हाँ, फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अव्वलो आखिरो ज़ाहिरो बातिन में सब में ही मैं हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम जहाँ पे हो मैं उसी जगह पे हूँ। तो उमर बताओ, जो शहे रख से भी ज़्यादा करीब हो उसको पहचानने की ज़रूरत है या आवाज़ लगाने की ज़रूरत है? इसलिए कि पहचान हो जाएगी तो फिर सदा नहीं दोगे। और सदा उस वक्त आदमी देता रहता है जब तक कि उसकी पहचान नहीं होती। तब हुजूर ने फरमाया मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने तो ये सब बहुत सारे रमूज की बात जो है पिन्हा है मतलब इस्लाम। मगर आज है कि चलो भाई बैठ जाइए, तशरीफ रखिए।